नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे कैसे होंगे जिन लोगों का TRE 1 में कुछ नंबर से रह गए थे जो मेरिट में, वो तो इसी आस में बैठे होंगे कि कब इसकी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा और कब जो 1-2 नंबर से रह गए हैं कि उनके आने के चांस होंगे, शायद उनका नंबर आ जाए। उन्होंने सेकंड में भी डाला होगा। जिन लोगों ने B.Ed किया है वो तो खैर बाहर ही थे इससे, लेकिन जिनने BTC किया है वो इसी आशा में बैठे हैं। जिनके 1-2 नंबर कम हैं वो तो लगभग पूरी आशा में यही बैठे हैं कब इसका सप्लीमेंट्री का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। तो आपके लिए खुशखबरी की बात है कि इसका रिजल्ट आपका 25 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। 90% इसके चांस हैं, क्योंकि अब ये वाली लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है कि इसमें कितने पद बचे हुए हैं। तो इसके अनुसार तो 4619 पद बचे हैं आपके, जो मतलब जिन लोगों ने पक्की अच्छी तरह पूरी तरह वैलिड एकदम ज्वाइनिंग मिल चुकी है 58,034 लोगों को, और 4619 पद बचे हैं क्योंकि 62,653 का तो रिजल्ट जारी हुआ था। तो ये जो मेन थे, लेकिन इसमें कुछ बहुत से लोग फर्जी पाए गए हैं, तो उनकी अभी लिस्ट जारी नहीं की है। वो भी अगर मिला लिए गए तो कम से कम आपके 6-7 हजार सीटें और बढ़ जाएंगी। तो उनको तो छोड़ ही दीजिए, इनकी सीट अलॉट हुई है। इसमें भी अभी ये पद तो एकदम आपके एकदम फ्रेश हैं PRT के, इतने तो है ही। इसकी संख्या बढ़ेगी भी, कम से कम 5,000 भी अगर बढ़ गई तब भी 10,000 पद खाली हो जाएंगे। लेकिन अगर इतनी भी रही, मान लीजिए अगर और कुछ ना कहें, हम इसी डाटा को लेकर चलें आगे, तो ये तो आपके हैं ही। इसके लिए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही है। तो इसका भी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो जैसे आपकी जनरल की मेरिट रुकी थी 67 पे, तो ये इस पे मान लीजिए 500 बच्चे आ गए 67 पे, पूरे हो गई ये 67। उसके बाद 66 आएंगे, उस पे भी 1000 बच्चे चले गए। इस तरह करके और कैटेगरी में वो भी, तो कम से कम 2 नंबर तक मेरिट आपकी गिर सकती है हर कैटेगरी में। तो जो भी लोग जनरल के हैं या अदर कैटेगरी के हैं, तो उनके 2 नंबर जो पास में हैं मेरिट के, वहां तक उनके चांस हैं, बहुत ज्यादा चांस हैं। अब तक इसी का वेट था कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो काम चल रहा था और इनकी नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। इसका काम मतलब नियुक्ति पत्र तो बांट दिए, लेकिन इनको सीट अलॉट नहीं हुई थी कौन से कॉलेज मिलेंगे। अब इन सबको कॉलेज मिल चुके हैं, तो फाइनली ये डाटा आया है कि इतने पद बिल्कुल एकदम फ्रेश खाली बचे हैं। तो इन पे तो भर्ती होनी ही है, इसका तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही। अब तक इसी का वेट था कि ये कितनी सीट बची हैं एकदम फ्रेश। तो ये मिला के और कुछ जो और बची हैं फर्जी वगैरह की, वो मिला के तो उसका साथ में ही रिजल्ट जारी होगा, जो कि 25 नवंबर तक हो सकता है आपका, क्योंकि 25 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो वो थे उसकी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। साइट भी अभी बिजी होगी, 2 दिन के लिए साइट बंद कर दी गई है 18 से 20 तक। तो ये अब इस पे काम उन्होंने चालू कर दिया है, इसका रिजल्ट बनाना उन्होंने चालू कर दिया है। तो आपका रिजल्ट अब तैयार हो रहा है। जैसे ही वो रिजल्ट तैयार हो जाएगा, किस किस को बुलाना, कितनी मेरिट रुकेगी अब दोबारा से इनको जोड़ के, तो वो मेरिट जैसे ही तैयार होगी उसको साइड पे अपलोड कर दिया जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब इस वेट में ना रहे आप। अगर आप 67 के पास हैं, 66 नंबर हैं आपके, या 65 नंबर हैं, या 64 नंबर हैं, ऐसी अदर कैटेगरी में जो भी जहां पे भी मेरिट रुकी थी उसके करीब हैं अगर आप 1-2 नंबर, तो आप अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिए। अभी से देख लीजिए क्या ले जाना क्या नहीं, क्योंकि आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट जिन बच्चों के चेक हुए थे, तो वो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें मांगी जाती है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपके अगर डॉक्यूमेंट सभी वैलिड हैं, जो कि आप वेरिफिकेशन होता है नियुक्ति उसका, निवास प्रमाण पत्र का और जाति प्रमाण पत्र का, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो कोई बात ही नहीं है जाति और निवास की। तो आपके केवल जो सर्टिफिकेट हैं BTC के, CTET के, वो एकदम सही होने चाहिए, उसका वेरिफिकेशन आना चाहिए। तो आप उसको खुद चेक कर लीजिए। तो जब आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक होंगे, अपने फोटो खिंचवा के रखिए। तो ये सब काम आप कंप्लीट कर लीजिए जो भी 1-2 नंबर पास में हैं। अगर मेरिट रुकी तो 1-2 नंबर तो नीचे आएगी ही, और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, एकदम आपको जाना पड़ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसीलिए जल्दी से जल्दी
ये सीट जो आनी थी वो तो अब आ गई है, इसीलिए आपके पास टाइम नहीं है। जो भी बच्चे जनरल में 67 नंबर और 67 नंबर से पीछे हैं, थोड़े 2 नंबर भी पीछे हों, वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अगर आ गया आपका नंबर तो बहुत खुशी की बात है, वरना कोई नहीं, जैसे हैं आप, कम से कम लापरवाही तो नहीं होगी कि नंबर आने के बाद भी आप मतलब डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाए और वहां से कोई कमी हुई निकाल दिया गया, तो दोबारा जाने में बहुत टाइम लगेगा और शायद मौका भी ना दें। इसीलिए आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें। उसके बाद अगर आपने सेकंड टीआरई 2 में डाला है फॉर्म, तो आप उसकी तैयारी करें, उसका फॉर्म भर दें और साथ में ये भी काम करें, क्योंकि जॉब की कोई कमी नहीं है। बिहार में हर साल जॉब निकलेंगी। टीआरई 1 निकली, टीआरई 2 निकली, अब अगली साल अगस्त में फिर दोबारा टीआरई 3 निकलेगी। तो जो बच्चे एपियरिंग में हैं, सीटेट कर रहे हैं, वो सड़क पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो उनका करना बेकार है, वो नहीं लेंगे, क्योंकि हर बार आपकी मन की नहीं होगी, आपकी मानी नहीं जाएगी। जो वैलिड है, जो सही है, उसी को माना जाएगा। उनको जल्दी से भर्ती करनी है तो उनको लेंगे। इसीलिए आप उन चीजों में ना पड़े। आप अगर आपने टीआरई 1 दिया था और आप 67 के पास हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे ध्यान दीजिए और अपनी जो भी आपने डाला हो उसमें दीजिए। अगर आप सीटेट दोबारा करना चाहते हैं, जैसे किसी का प्राइमरी का सीटेट तो पास है 1 से 5 वाला, और उसने 6 से 8 वाला डाला है जूनियर का, तो उसकी तैयारी आप करिए आराम से। जब उसकी जगह इस साल नहीं डाल सकते आप, अगली साल फिर जगह निकलेंगी अगस्त में, तब उसकी डाल लेना। लेकिन ये ना हो कि आप धरना प्रदर्शन के चक्कर में ये अपनी सीटेट की तैयारी भी गवा दें। बहुत से लोग धरना दे रहे हैं कि सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार मान लिया था। तो ऐसा हर बार नहीं होता और ये गलत है। सरकार को आप जबरदस्ती कुछ करने को नहीं कह सकते। जो वैलिड चीज सरकार करवा रही है, हमेशा यही होता है कि नौकरी में कंप्लीट चीज मांगी जाती है। अगर आप बीएससी में हैं तो जब तक फॉर्म भरा जाए तब तक आप, या फिर सरकार ये भी कह सकती है कि चलो ठीक है, हम एपियरिंग वालों को मौका दे देंगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट होगा तब तक आप पे सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम सीटेट के रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे। तो क्या फायदा हो जाएगा, आप फॉर्म भर लेंगे बेकार में, आपके रुपए चले आएंगे 1500 जितने भी होंगे। तो आप अगर फॉर्म भर लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया दिसंबर में ही, तो सीटेट तो आपका तब तक होगा भी नहीं, तो आप जा ही नहीं पाएंगे, आपके बेकार में पैसे चले गए, एग्जाम देने जाएंगे, वो खर्चा अलग से आपका। इसीलिए अगर सरकार कह भी देगी तो वो यही कहेगी ठीक है। वैसे यही होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं किसी स्टेट में जगह निकली, तो वहां पे बहुत से बच्चों से ये कह दिया गया बीएससी एपियरिंग वाले भी डाल सकते हैं, बीए एपियरिंग ग्रेजुएशन में जो एपियरिंग वाले हैं वो डाल सकते हैं। तो उन्होंने डाल दिया फॉर्म उसमें, जैसे मान लीजिए यूपीएससी में डाल दिया। अब उसका नंबर आ गया, वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस पर डिग्री नहीं थी, अपनी जो मार्कशीट होती है उसके पेपर ही नहीं हुए, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा सीधे सीधे। जिन लोगों के पास मार्कशीट आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक, तो उनको ले लिया जाएगा। ऐसा होता है। तो सरकार अगर करना चाहे तो ये भी कर सकती है कि डॉक्यूमेंट मतलब एपियरिंग वालों को मौका तो दे देगी, लेकिन डॉक्यूमेंट के टाइम तक उन पे सीटेट की डिग्री हो। अब आप बताइए, डॉक्यूमेंट टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट होंगे दिसंबर में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेपर होने के बाद, मान लीजिए जनवरी के फर्स्ट वीक में भी हो जाए, तो क्या आप सीटेट की डिग्री ले आएंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि सीटेट होगा आपका 21 जनवरी को और इसका रिजल्ट आएगा फरवरी को। तो इसीलिए आप इन चीजों में, इन बातों पे ध्यान मत दीजिए। आप केवल अपनी जो वैलिड चीज है, सीटेट का पेपर है, तो उस पर ध्यान दीजिए, उसकी पढ़ाई कीजिए। और इसमें 2 नंबर मेरिट रुकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा सप्लीमेंट्री का, तो आपका नंबर आना होगा। 1-2 नंबर अगर मेरिट गिरी, वैसे तो गिरेगी 2 नंबर, ज्यादा गिरी तो और लोगों का फायदा हो जाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत होकर रहिए और अपनी डॉक्यूमेंट पे ध्यान दीजिए, उनको तैयार रखिए। तो मिलते हैं जैसे ही अगली वीडियो में कि कोई और रिजल्ट आया, मतलब इसका जब रिजल्ट आएगा या कोई न्यू अपडेट आई, सीट बढ़ी, तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।